लकड़ी पर हाथ से नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर सहारनपुर का वुड कार्विंग उद्योग इन दिनों मंदी के दौर से गुजर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई और वैश्विक मंदी के कारण सहारनपुर का वुड कार्विंग एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया है। इसी के चलते जहां बड़ी संख्या में कारीगर दूसरे शहरों में पलायन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग मजदूरी करने और रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सहारनपुर के इस व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वुड हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए पहले यहां पर क्लस्टर घोषित किया गया था। हाल ही में योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया था। इसके माध्यम से एक्सपोर्ट बढ़ावा देने के प्रयास किए गए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का नाम पूरी दुनिया में लकड़ी पर हाथ से नक्काशी उद्योग के कारण मशहूर है। इन दिनों काष्ठ कला उद्योग बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। विदेश से लगातार मिलने वाले इंपोर्ट के ऑर्डर ना के बराबर हैं। कुछ कार्विंग आइटम्स का निर्यात घटकर 20 से 10% तक रह गया है। इस बारे में मायरा एक्सपोर्ट के मालिक शिबान हम्पी का कहना था कि 50 साल से उनका परिवार वुड कार्विंग के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। उनके पिता इकराम हम्पी ने वुड कार्विंग निर्यात शुरू किया था। पहले नोटबंदी, फिर कोरोना और लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद तक बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट के ऑर्डर थे। पूरी दुनिया में चल रही आर्थिक मंदी और रूस व यूक्रेन के बीच जंग के कारण सहारनपुर के वुड कार्विंग निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा है। मेरे फादर ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया था, जो कि उन्होंने फर्म बनाई थी 1968 में, और अब मैं अपनी कंपनी मायरा एक्सपोर्ट से यूएस, यूरोप और कनाडा में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या आइटम मेन आपके यहाँ तैयार होती है? हमारे यहाँ वॉल डेकोर है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, फ़ोटो फ्रेम्स हैं, मिरर फ्रेम्स हैं, ट्रेज हैं, कोस्टर सेट है, कैंडल होल्डर, बहुत आइटम्स होती हैं। किस मटेरियल से बनती है और कहाँ कहाँ जाती है? ये मैंगो वुड में चलता है हमारा ज़्यादातर 90%, और ये पूरी दुनिया में ही जाती है। यूएस जो है हमारी मेन मार्केट है, उसके बाद यूरोप है। आजकल काम किस तरह का है? काम में तेजी है या मंदा है? एक डेढ़ साल से, जब से यूक्रेन रशिया वार चल रहा है, तब से तो काफ़ी मंदा है। ऐसा मंदा तो कभी देखा ही नहीं गया। लेकिन मेरी यूएसए के कस्टमर से बात हुई थी, उन्होंने कहा है अब मार्केट थोड़ा सेल्स ऊपर हो रही हैं। कब तक उम्मीद है कि काम ये मतलब पुराने स्टेज में पहुँच जाएगा? उन्होंने ये कहा है कि जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले साल मार्च के बाद ही सही हो पाएगा। तो यूक्रेन रशिया वॉर के अलावा भी कोई कारण है मंदी का, या सिर्फ यही कारण है? यही कारण है, और उसके साथ रिसेशन भी आ चुका है पूरी दुनिया में। इसके साथ ही हमारी टीम ने कई और भी व्यापारियों से इस बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने भी काम में आई मंदी को लेकर अलग अलग कारण गिनवाए, साथ ही सरकार की तरफ से क्या मदद की जा रही है वो भी बताया। अपने हाथ की नक्काशी के लिए विश्व विख्यात सहारनपुर का लकड़ी बाजार आजकल मंदी की मार झेल रहा है। इस मंदी के पीछे क्या कुछ वजह है, इस पर बातचीत करने के लिए लकड़ी उद्योग से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं सहारनपुर के, उनसे बात कर लेते हैं। सर, पहले सहारनपुर का वैसे तो नाम जाना जाता है वुड कार्विंग की वजह से, देश विदेश में विख्यात है, लेकिन आजकल जो मंदी हुई है तो उसके पीछे क्या सबसे बड़ा कारण मानते हैं? देखिए, मैं शादाब हैंडीक्राफ्ट से हूँ। शादाब हैंडीक्राफ्ट ओनर हूँ। और पहले तो कोरोना काल की वजह से मंदी ज़बरदस्त चली। उससे पहले लॉकडाउन जो हुआ, और लॉकडाउन से पहले जो नोटबंदी का हुआ उसकी वजह से, उसके बाद कोरोना काल की वजह से, और अब स्थिति यार की जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से एक्सपोर्ट तो बिल्कुल ही ज़ीरो के कगार पे आ चुका है। और कारोबार जैसे आजकल अब त्यौहार शुरू हो गए, त्यौहार पे भी हमें कुछ चहल पहल नज़र नहीं आया, कुछ नहीं है। जैसे हमारा स्टॉक हम रखते थे उसी तरह का हमारा मौजूद है। कोई सेल नहीं हो रही, कोई दुकानदारी नहीं हो रही, कोई एक्सपोर्ट नहीं है। सर, कितने उद्योग होंगे सहारनपुर में कुल, छोटे बड़े सब मिलाकर लकड़ी से जुड़े? उद्योग तो पूरा सहारनपुर ही सर इसी उससे जुड़ा हुआ है। पहले हमारा लगभग 80-90 की रेंज में आ जाता था हमारा। आज 80 क्या 50 भी हो जाए तो गनीमत है, 50 भी नहीं है, क्योंकि अब तो जब से युद्ध का चल रहा है, युद्ध की वजह से हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। विदेश में जाता है, एक्सपोर्ट का काम होता है, वो बिल्कुल ख़त्म है। हैंडीक्राफ्ट जो कारीगर लोग हैं, जो कुछ तो प्लान कर गए कि हम क्या करें क्या ना करें। कुछ कारीगर जिनके पास 20-20, 10-10, 15-15 बंदे काम करते थे, आज उनके कारखाने में जाकर देखो 2-2, 3-3 बंदे काम कर रहे हैं।
तो ये स्थिति आ गई है। क्या कुछ सरकार से भी कुछ सरकार से कुछ उम्मीद नहीं हो रही, सरकार से कुछ बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं हमें। पहले हमें सरकार से बेनिफिट मिलता था, अब तो बिल्कुल ही जीरो हो रहा है हमारा। टोटल कितना काम हो जाया करता था सारंगपुर में, अगर अमाउंट की बात करें? बता रहा था कि करीब 500 करोड़ से ऊपर का ये कारोबार हुआ करता था यहाँ। सर अगर वो मंदी से पहले देखा जाए तो 800 900 हज़ार की रेंज में पहुंच जाता। आज तो 500 से भी ऊपर जाता था, लेकिन अब तो 1000 भी नहीं हो पा रहा है, 100 भी नहीं हो पा रहा है। जो मतलब हम उससे अगर देखा जाए कुछ नहीं कह सकते इस टाइम। इस टाइम इतना मंदा है कि हम बता नहीं सकते। अब त्यौहार शुरू हो गए, त्यौहार पे भी अब इस टाइम से हमारे पास ऑर्डर आने शुरू हो जाते थे। अभी इस टाइम हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, सब जीरो ऑर्डर चला रहे हैं। हर दुकानदार किसी भी दुकान पे जाकर देख लो, किसी भी कारखाने में जाकर देख लो, सब बैठे हुए हैं, कोई काम कारोबार कुछ नहीं चल रहा है। तो ये पीड़ा है इनकी, क्योंकि पहले नोटबंदी हुई, उसके बाद कोरोना काल लगा, और अब जब से रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसके बाद एक्सपोर्ट का काम नहीं हो पा रहा है। ना तो कोई ऑर्डर मिल रहे, त्योहारी सीजन है, कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा। जो कारोबार सहारनपुर में करीब 1000 करोड़ का हुआ करता था, अब वो कहीं ना कहीं 100 करोड़ पर आकर टिक चुका है। तो काफ़ी पीड़ा इन लोगों की है, और लगातार सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं उनको कोई सहयोग करे, ताकि वो फिर से एक बार अपने काम को बढ़ा सके, और जो सहारनपुर विश्व विख्यात है अपने लकड़ी के काम के लिए, उसकी पहचान फिर से बन सके। व्यापारी परेशान है क्योंकि कई वैश्विक घटनाओं का असर उनके काम पर पड़ रहा है, जिससे व्यापार को आगे बढ़ाने का संकट उनके सामने आ गया है। हालांकि सरकार ने भी इन हालातों को ध्यान में रखते हुए कई अहम कदम उठाए हैं, जिनसे हालातों के सुधरने की उम्मीद है।